एक ऐसा रूहानियत से भरपूर अमल जिसे करने के बाद अगर मुफलिसी और गुर्बत और तंग दस्ती ने आपकी दामन को पकड़ रखा है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, तो इंशाअल्लाह ताला ये 3 जुमेरात का अमल है। 3 जुमेरात तक अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप तीसरे जुमेरात के बाद आप गनी होना शुरू हो जाएंगे, मालदार होना शुरू हो जाएंगे। आपकी कमाई में इस कदर बरकत होगी कि आप मालदार हो जाएंगे। रज़वी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही शानदार और मोअतबर और रूहानियत से भरपूर एक अमल है जो कि सिर्फ 3 जुमेरात करने पर आपकी दौलत में, आपकी बरकत में, आपकी कमाई में, आपकी रोज़ी रोज़गार में, आपकी रिज़्क़ में इस कदर बरकत होगी कि आप देखते ही देखते मालदार हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल को समझने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बाआसानी आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन, बिला ताखीर के अमल की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको 3 जुमेरात, ठीक है, चांद निकलने के 3 दिन के बाद जो पहला जुमेरात आए, यानी नौचंदी जुमेरात हम जिसे कहते हैं, और यह अमल आपको रात के 2 बजे तक पढ़ना है, यानी कि उससे पहले आपको ख़त्म कर देना है। याद रहे, आपको उससे पहले क्या करना है, एक ऐसा कमरा जिस कमरे में आप तन्हा हो, अकेला हो, कोई और ना आता हो आपके अलावा, उस कमरे में आपको क्या करना है, 4 कोने में, कमरे के चारों कोने में 4 चिराग आपको जलाने हैं। जो मिट्टी का दिया होता है वो ले लें। लेने के बाद 4 कोने में आप रख दें। रखने के बाद अब उसमें रोगने चमेली, यानी कि चमेली का तेल उस चिराग में, 4 कोनों के चिराग में डाल देना है। डालने के बाद उसके ऊपर से शहद डाल देना है, ठीक है। शहद आप थोड़ा थोड़ा करके 4 चिरागों में डाल दीजिए। अब जो रुई होते हैं, नया कॉटन रुई से अब क्या करें, थोड़ा सा छोटा सा फलीता बनाएं, ठीक है। छोटा सा फलीता बनाएं। फलीता जिस तरीके से बनाता है, लपेट के बना के जो है चारों फलीते में, चारों चिराग में आप लगा दें तेल भिगो के, ठीक है। जो तेल आपने डाला है उसी को भिगो लें और उसका सिरहाना जो है उसको दबा दें ताकि जो है उसका तेल निचोड़ जाए, उसका तेल निकल जाए और आसानी से जल जाए। आपको जला देना है। जलाने के बाद अब उस कमरे के बीचों बीच आपको बैठना है, ठीक है। 4 कोने में आपने जो जलाया उसका जो लौ होगा वो आपके तरफ होगा, ठीक है। उसका लौ, जो चिराग का जो आग होगा, लौ होगा आग का, वो आपके तरफ होना चाहिए। आपने जला दिया। जलाने के बाद अब बीचों बीच कमरे के आपको बैठ जाना। सबसे पहले 2 रकात नमाज हाजत आपको अदा करनी है। जा नमाज पहले बिछा ले बीचों बीच में। जा नमाज बिछाने के बाद आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज हाजत की, वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। याद रहे, इस नमाज हाजत में जो आपकी हाजत है, यानी कि आपको आपके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत पैदा करना है, यानी आपको मालदार होना है, जो भी आपकी मुफलिसी और गुर्बत है उसे ख़त्म करना है, या आपके दिल में इरादा होना चाहिए और आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद आपको सना पढ़ लेना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। पढ़ने के बाद सूरह फातिहा आपने पढ़ ली। पढ़ने के बाद कोई भी सूरत आपने मिला ली, ठीक है। चाहे सूरह फील हो, चाहे कुरैश हो, या कोई भी और सूरत हो, आपने मिला ली। मिलाने के बाद रुकू सुजूद आपने कर लिया। करने के बाद दूसरी रकात के लिए फिर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फिर सूरह फातिहा आपने पढ़ी।
अलहम्दु शरीफ, उसके बाद कोई भी दूसरी सूरत मिलाकर आपको रुकू करना है, सुजूद करना है, करने के बाद सलाम फिरना है, अत्तहियात वगैरह पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब उसी जगह पे दो जानू होकर बैठ जाना है, ठीक है, आलती पालती मारकर, या फिर जिस तरीके से तशहुद में आप बैठते हैं उस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। आपने नमाज हाजत पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ ली, कोई भी दुरूद शरीफ हो, है ना, चलेगा। 100 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करनी है। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने जो नमाज हाजत अदा की, परवरदिगार तू अलीम है, तू खबीर है, तू दिलों की राजों को जानता है, दिलों की भेदों को जानता है। मौला मेरी मुफलिसी को दूर फरमा दे, मेरी गुर्बत को दूर फरमा दे, मेरी तंग दस्ती को दूर फरमा दे, मुझे मालदार बना दे। परवरदिगार आलम मेरी रोज़ी रोज़गार में बे इंतहा बरकत अता फरमा दे। इस तरीके से दुआ करनी है। आपने दुआ कर ली। करने के बाद अब आपको एक दुआ है, यह दुआ आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। और याद रहे यह अमल 2 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, यानी 2 बजे तक ही होना चाहिए, 2 बजे के बाद ना हो। ऐसे टाइम पे आप उठकर इस अमल को पढ़ें ताकि 2 बज जाए या 2 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाए। अब आपको 1000 मरतबा पढ़ना है। अजिब या इफरीलो बहक़ या गनियो या क़य्यूमो या अहमदो या दाइमो, ये आपको 1000 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। एक 100 की तस्बीह ले लें या 1000 की अगर तस्बीह आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो 100 की तस्बीह ले लें। 10 तस्बीह आपको मुकम्मल करने हैं। करने के बाद अब आखिर में अल्लाह की बारगाह में जिस तरीके से पहले नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ की थी, इसी तरीके से आप इसमें भी दुआ कर लें। इंशाअल्लाह ताला 1 जुमेरात करेंगे, 2 जुमेरात करेंगे, तीसरे जुमेरात करने के बाद आपकी दौलत में इस कदर बरकत होगी, आपकी रोजी रोजगार में, आपकी कमाई में इस कदर बरकत होगी कि आप संभाल नहीं सकिएगा। मोहतरम नाजरीन, यह अमल आपको कैसा लगा, इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक, अपने जानने वालों तक, अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए, ताकि जो तंग दस्ती से परेशान आ चुका है, मुफलिसी से परेशान है, रोज़ी रोज़गार से बेबरकती से परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इस पर अमल कर ले। उनके अमल करने से आप भी सवाब का हकदार बन जाए और मैं भी सवाब का हकदार बन जाऊं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। इंशाअल्लाह वीडियो को लाइक कीजिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।